यार पिछले कल मंडे नाइट रॉ ने तो एब्सोल्युटली कुक कर दिया यार। दो मेजर हाइलाइट्स हमें इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से देखने को मिली। एक तो था रैंडी ऑर्टन का आरके आउट ऑफ नोवेयर जो कि उन्होंने जॉन सीना पे हिट किया, एंड दूसरा ब्रॉन ब्रेकर का सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन को ज्वाइन करना मेन इवेंट में। मतलब इसके अलावा भी हमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिली, जैसे कि वुमेन टैग टाइटल्स ने वापस से हैंड चेंज कर लिया, बेकी लिंच का हील टर्न हुआ, रूसेव का रिटर्न हुआ, बट जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो रॉ के किक ऑफ में और मेन इवेंट में हुई। बट ये जो ब्रॉन ब्रेकर, सेथ, पॉल हेमन, रोमन रेंस, सीएम पंक, ये वाली सारी चीजें, इसके बारे में हम अभी नहीं किसी और वीडियो में बात करेंगे बहुत ही जल्दी। आज इस वीडियो में आपको टोटल मास्टर प्लान बताने वाला हूं इस पूरे जॉन सीना के लास्ट ईयर का, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअल में क्या बड़ी चीजें कुक कर रही है यार। आई नो देख के लग रहा है कि यार सीना ऑर्टन इतना बड़ा मैच, इतने बड़े राइवल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए इतना जल्दी हो रहा है। हाँ, अब से हमें आदत डालेनी चाहिए इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बोलने की, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली रिटायर कर दी है। शायद आपको पता लगे क्या, अगर नहीं लगा तो मैंने बता दिया। खैर, मैं कह रहा था कि हम सोच रहे थे ना कि सीना वर्सेस ऑर्टन का मैच हमें सीना के करियर का लास्ट मैच देखने को मिलेगा, जो कि शायद सर्वाइवर सीरीज में जाके होगा अगेन, जो कि अनाउंस कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी सैन डिएगो से होने वाली है इस साल। या तो एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट प्लान कर रही है दिसंबर के लिए, जिसका नाम बताया जा रहा है कि रूथलेस एग्रेशन होने वाला है। शायद वो एक डेडिकेटेड प्रीमियम लाइव इवेंट होगा जॉन सीना के इस पूरे फेयरवेल टूर को एंड करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे कि भाई हमें सीना वर्सेस ऑर्टन वहां पे देखने को मिलेगा। हम सबको यही लग रहा था। क्या बाकी सब छोड़ो, दूसरा मेजर इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम शायद वहां पे जाके होगा, लेकिन नहीं, हमें इन दोनों का मैच अब बैकलैश में ही देखने को मिल जाएगा, जिसका कि काफी हद तक सेंस बनता है, क्योंकि भाई बैकलैश इस साल सेंट लुइस से होने वाली है, जो कि रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है। ऑफ कोर्स अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो नॉक्सविल टेनेसी दिखाएगा। तो यार रैंडी ऑर्टन पैदा वहां पे हुए हैं, लेकिन वो बड़े सेंट लुइस में हुए हैं, तो वो भी उनका होम टाउन है, ठीक है। और काफी हद तक चांसेस लग रहे थे, पॉसिबिलिटी बन रही थी कि हमें सीना की 17th टाइटल विक्ट्री के बाद उनके जो फर्स्ट ओपोनेंट देखने को मिलेंगे, जिनके अगेंस्ट वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, वो रैंडी ऑर्टन ही होंगे, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब बैकलैश का पोस्टर ही ऐसा निकाला हो तो चीजें तो ऑब्वियस होनी थी। भाई क्या कमाल का पोस्टर है। डब्ल्यूडब्ल्यूई प्योरली बैकलैश को रैंडी ऑर्टन के नाम पे सेल कर रही है, ऑब्वियसली, जिसका मतलब ये नहीं बनता है कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप वहां पे जीती जाने वाले। इसका मतलब बस इतना समझ आया था कि बैकलैश में डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को मेन फोकल पॉइंट बनाने वाली है, जो कि वो बना भी रहे हैं यार। एंड ऑर्टन के सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट बनने का सेंस इसलिए भी बनता है क्योंकि कोडी रोड्स के पास से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप गई है अभी। तो समझ रहे हो, जब तक कोडी रोड्स चैंपियन थे तब तक रैंडी ऑर्टन उस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नहीं गए, क्योंकि कोडी रोड्स उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि भाई उनके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। उन्होंने हमेशा हिंट की चीजें, इवन फेस पे कहा कि भाई मैं कभी ना कभी इस टाइटल के लिए आऊंगा, लेकिन कभी भी उस चक्कर में कोडी रोड्स को धोखा नहीं दिया। लेकिन अब जब कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप जा चुकी है और वो उनके वन ऑफ द भी नहीं, उनके करियर के बिगेस्ट राइवल के पास है, तो रैंडी ऑर्टन का परफेक्ट सेंस बनता था कि कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप जाते ही वो सीना को चैलेंज करे फॉर द टाइटल। क्योंकि कोडी रोड्स यार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हमें देखने को मिले नहीं, वो एडवर्टाइज भी नहीं थे, मुझे पता थे वो नहीं आने वाले, क्योंकि काफी हद तक चांसेस है कि कोडी रोड्स ने टाइम ऑफ ले लिया भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से, जो कि अच्छी बात है। भाई बंदा पिछले पूरे साल से लगा हुआ है, पता नहीं कितने रेडियो शोज कर रखे, कितने इंटरव्यूज कर लिए, कितने बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स, मेक अ विश, ये वो हजार चीजें होती है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को करने के लिए, तो उनको उनका वेल डिजर्व्ड रेस्ट मिलना चाहिए अब। बट हाँ, ये भी बात पक्की कि जब भी वो वापस आएंगे वो उसी टाइटल को चैलेंज करेंगे जो कि अभी वो रेसलमेनिया में हार गए, ठीक है। ऑब्वियसली उन्हें इमीडिएटली मैच तो नहीं मिल जाएगा फॉर द टाइटल, क्योंकि सीना तो रिजेक्ट कर देने वाले हैं कि भाई रीमैच मैं नहीं देने वाला, अर्न कर ये टाइटल शॉट, मैंने भी अर्न करके जीता ना तुझसे, तू भी अर्न कर, तू भी ले ले टाइटल शॉट। तो कोडी रोड्स को वापस आने के बाद थोड़ा ग्राइंड तो करना पड़ेगा वापस उसी टाइटल पिक्चर में आने के लिए। तो शायद हो सकता है कि वो इस साल की किंग ऑफ द रिंग जीत जाए, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद ऑलरेडी अनाउंस कर दिया ना अभी। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सेम लास्ट ईयर वाला पैटर्न फॉलो करती है कि जो भी किंग ऑफ द रिंग जीतेगा उसे समर स्लैम में टाइटल शॉट मिलेगा, तो चांसेस बनेंगे कि कोडी उसे जीत सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके अलावा डायरेक्टली उन्हें सीना के अगेंस्ट टाइटल पिक्चर में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और हाँ, एक और चीज भी देखने वाली है कि यार काफी हद तक पॉसिबिलिटी लग रही है, जैसे कि हम सोच के चल रहे थे कि सीना के ओपोनेंट ये बनेंगे वो बनेंगे, जो कि ऑब्वियसली पूरा साल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अभी, तो बन भी सकते हैं, लेकिन मेजर फोकल पॉइंट सीना के इस पूरे लास्ट रन में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन रहने वाले, मे बी द रॉक, जिन्हें कि भाई भूल ही जाओ, उनके बारे में बात करना, उनके लिए एक्सपेक्टेशन लगाना तो बिल्कुल फालतू बात है। जब उन्हें नहीं पड़ी है तो हमें भी क्यों पड़ी है फिर उनकी। ये जो रेसलमेनिया में खराब एंडिंग, मजा से नहीं आए वाला मोमेंट हुआ ना, ये उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल प्लान्स आपको भी पता है कि क्या थे। रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना का हील टर्न होने वाला था। अब सोचो वो मेनिया 41 में हील टर्न करके जीतते तो कितना बड़ा मोमेंट लगता। हम बात कर रहे होते अभी भी उस बारे में। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई एलिमिनेशन चेंबर में हुआ वो खराब हुआ, वो भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन वो वहां पे इसलिए हुआ क्योंकि द रॉक इस मोमेंट का पार्ट बनना चाहते थे, वो बने। लेकिन अब जब आप इस मोमेंट का पार्ट बनना चाहते थे तो आप पूरी स्टोरी का भी पार्ट बनो ना। अब हम नहीं कह रहे कि आप हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे आ जाते, एटलीस्ट रेसलमेनिया में आ जाते। भाई पूरे साल का सबसे बड़ा शो होता है वो, उसकी एंडिंग आपने ट्रेविस स्कॉट से करवाई है। कैन यू फ्रिकिंग इमेजिन? वहां नहीं आ पाए आप, लेकिन आप पैट मैकेफी शो पे जरूर आ रहे हो। भाई क्या ही बोले, डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू। खैर मुझे पता उन्होंने काफी कुछ बोला है वहां पे भी, लेकिन क्या ही मतलब बनता है यार, 10 चीजें तो बोलते हैं, 10 चीजें बोल भी चुके हैं पहले। एट द
एंड कुछ होता नहीं है, तो छोड़ो। मेन हम बात कर रहे थे कि भाई मेन फोकस इस पूरे साल में WWE चैंपियनशिप पिक्चर में कोडी रोड, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन रहने वाले हैं। एंड इट्स हाईली पॉसिबल कि इस ट्रेजेक्टरी में ऑर्टन और सीना के पास एक एक बार जाए टाइटल। मतलब हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना से एक बार टाइटल जीत जाए, उसके बाद सीना वापस से ऑर्टन से जीते एंड देन फिर से ऑर्टन के पास वापस से टाइटल जाए। क्योंकि अगर WWE इन दोनों की राइवलरी को स्ट्रेच करने वाली पूरे साल में, एक ट्रायोलॉजी वो प्लान कर रहे हैं इनके लिए। बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल ऑफ सीना, वो लगातार हरा तो नहीं सकते यार, एक बार उन्हें भी विक्ट्री देनी चाहिए, वापस से सीना के पास आ जाए टाइटल। तो सोचो वो 18 टाइम्स WWE चैंपियन बन जाएंगे। कहां हम 17 की बात कर रहे थे, सीना तो एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड लेके चले जाएंगे अपने साथ। बट इट्स मोस्ट लाइकली कि भाई जब दिसंबर आएगा 2025 का, तब हमें रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन देखने को मिलेंगे, जो कि फाइनली सीना से ये टाइटल ले लेंगे। क्योंकि सीना का मेजर क्लेम क्या है कि भाई मैं इस टाइटल के साथ ही रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद WWE को एक नई टाइटल लानी पड़ेगी। असली चैंपियनशिप तो मेरे पास होगी, जिसे कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने कैरी किया है अपने पास। WWE की हिस्टोरिक चैंपियनशिप मेरे पास होगी, बाकी सारी खिलौने वाली चैंपियनशिप के साथ खेलते रहो आप, जो कि रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली नहीं होने देंगे। वही टाइटल एट द एंड जॉन सीना से जरूर जीतेंगे, जिसके साथ शायद हो सकता है कि वो इस साल के एंड आते आते 15 या 16 बार चैंपियन बन जाए। और फिर हमें वहां से देखने को मिलेगी 2026 को किक ऑफ करते हुए रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की राइवलरी, जिसमें कि ऐसा जरूरी नहीं कि भाई रैंडी ऑर्टन ही हील होंगे, काफी हद तक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि कोडी रोड्स हमें हील देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियस क्वेश्चन आपके मन में होगा कि भाई वो क्यों? क्योंकि वो अपनी टाइटल हार गए थे एज अ गुड गाय। याद है मेनी में क्या मोमेंट हुआ था? वो चाहते तो जॉन सीना को टाइटल से हिट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छा इंसान बन के नहीं किया हिट। जैसी टाइटल दूर फेंकी, सीना ने उन्हें लो ब्लो लगा दिया। तो हो सकता है कि कोडी के दिमाग में आए कि भाई जॉन सीना जो हमेशा अच्छा बन के रहा, उसे भी बुराई का सहारा लेना पड़ा WWE टाइटल जीतने के लिए, और मैं भी अपनी टाइटल अच्छा इंसान बनने के चक्कर में ही हारा था, तो क्यों ना बुराई का रास्ता ही पकड़ा जाए और उसी तरह से रैंडी ऑर्टन से टाइटल ली जाए। तो WWE करने को ये भी कर सकती है, और एट द एंड फिर हमें ऑर्टन वर्सेस कोडी का मैच देखने को मिल सकता है, द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 42, जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड इन न्यू ऑरलियंस लुइसियाना से होने वाली है नेक्स्ट ईयर। एंड ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया ना, मैं तो इसमें रॉक की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी होते हुए नहीं देखना चाहता। लिटरली भाई मैं नहीं चाहता अब रॉक कोडी मैच हो। अगर रॉक अवेलेबल भी हो जाते हैं तो भाई मस्त आए रेसलमेनिया 42 टाइम। एक ड्रीम मैच बचा है रोमन रेंस के अगेंस्ट, वो दें और चलते बने। या तो अगले साल होगा या तो फिर कभी नहीं होगा। बट सीना, कोडी और ऑर्टन के बारे में जितनी सारी चीजें थी अभी के अकॉर्डिंग, जितना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो सब मैंने बताने की कोशिश की आपको। होपफुली आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो इन सारी चीजों पे। एंड अभी तो बस रॉ आफ्टर मेनिया हुई है यार, अभी बहुत कुछ आने वाला है, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स, हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने मेनी की नाइट 2 पे हुए सारे मैचेस के बाद जो कुछ सामने आया था वो सब बताया था, जाननी चीजें तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। मैं अब आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।